नमस्ते सभी को। मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 24 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम अपन्यम मनियन्ते मम अबुद्ध्याः परम भवम अजनन्तो मम व्यायम अनुत्यामम्. Unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead Krishna, was impersonal before and now have assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. ये वाला थोड़ा एक्सप्लेनेशन लंबा होने वाला है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो बुद्धिहीन लोग हैं, अनइंटेलिजेंट मैन हु डू नॉट नो मी परफेक्टली, जो भगवान को सही से नहीं जानते हैं, थिंक दैट आई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा वॉज इम्पर्सनल बिफोर एंड हैव नाउ अज्यूम दिस पर्सनैलिटी। पहले वो नॉर्मल से कोई एनर्जी थे, अभी वो भगवान का रूप लिए हैं। ड्यू टू देयर स्मॉल नॉलेज दे डू नॉट नो माई हायर नेचर। उनके कम नॉलेज की वजह से वो भगवान की शक्तियों के बारे में नहीं जानते हैं, जो इम्पेरिशेबल एंड सुप्रीम है, जो कि बहुत ज़्यादा शक्ति से, बहुत मतलब जो ख़त्म नहीं हो सकता। पेरिशेबल मतलब जो ख़त्म किया जा सकता है, इम्पेरिशेबल मतलब जो ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। Those who are worshippers of demigods have been described as less intelligent persons, and here the impersonalists are similarly described. Lord Krishna in his personal form is there speaking before Arjuna, and still due to ignorance impersonalists argue that the Supreme Lord ultimately has no form. Yamanujacharya, a great devotee of the Lord, is the disciplic succession of Ramanujacharya, has written a very appropriate verse in this connection. He says, Tvam Sila Rupa Charitai Parama Prakritai Satvena Satvikataya Prabhavalyas Cha Sastriyai प्रख्याता दैवा परमार्था विदाम मथाईस च नैव सुरा प्रकृतयः प्रभावन्ति बोध्वम्. यहाँ पे बोल रहे कि जो भगवान, जो डेमीगॉड्स के वर्शिप करते हैं अलग अलग फॉर्म ऑफ भगवान के, उन्होंने हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज लेस इंटेलिजेंट, उनको कम बुद्धि समझा गया है। और एंड हियर द इम्पर्सनलिस्ट आर सिमिलरली डिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे जो इम्पर्सनलिस्ट है, मतलब जो कम शक्तिशाली लोग हैं, उनको भी वही बोला जा रहा है। लॉर्ड कृष्णा इन हिज पर्सनल फॉर्म इज देयर स्पीकिंग बिफोर अर्जुना। भगवान श्री कृष्ण अपने ओरिजिनल फॉर्म में अर्जुन से बात कर रहे हैं, बट लोग अपने इग्नोरेंस के वजह से सोचते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड के पास में कोई मतलब शक्ति नहीं, या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब कृष्ण एग्जिस्ट नहीं करते। तो उसके चलते यामानुजाचार्य, जो कि रामानुजाचार्य के सक्सेसर डिवोटी है, डिसिप्लिन सक्सेशन में उन्होंने कुछ बोला है जिसका मीनिंग हम पढ़ेंगे। माई डियर लॉर्ड, डिवोटीज लाइक व्यासदेवा नारदा नो यू टू बी द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। बाई अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट वैदिक लिटरेचर्स वन कैन कम टू नो योर कैरेक्टरिस्टिक्स, योर फॉर्म एंड योर एक्टिविटीज, एंड वन कैन दस अंडरस्टैंड। इसीलिए मैंने बोला था ना कि इसको एक्सपीरियंस कीजिए। कृष्ण को ना बिना एक्सपीरियंस के, मैं भी कृष्ण को सोचती थी कि नॉर्मल से इंसान है। मैं भी बचपन में तो बहुत ज़्यादा लगता था मुझे, और मैं ऐसे ही सोचती थी, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, एक्सप्लोर नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आएगा। आप अपने विशेस के साथ में, अपने प्रॉब्लम्स के साथ में, उनके साथ शेयर करके, सिचुएशंस के साथ में आप जब मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। So your form and your activities, and one can thus understand that you are the supreme personality of Godhead. But those who are in the modes of passion and ignorance, the demons, the non-devotees, cannot understand you. They are unable to understand you. However expert such non-devotees may be in discussing Vedanta and Upanishads and other Vedic literatures, it is not possible for them to understand the personality of Godhead. तो ये सारे जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं वेद पढ़ते होंगे, उपन्यास पढ़ते होंगे, बट फिर भी वो नहीं समझ पाते होंगे। ठीक है। इन द ब्रह्म संहिता इट इज स्टेटेड दैट द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कैन नॉट बी अंडरस्टूड सिंपली बाय द स्टडी ऑफ वेदांता। मैंने बोला ना कि सब पढ़ के आप नहीं समझ सकते, आपको एक्सपीरियंस करना होगा, उनको अपने लाइफ में उतारना होगा, अपने पल पल के सिचुएशंस में। क्योंकि मैं बहुत बचपन से स्पिरिचुअल हूँ, मैं शिव भक्त रह चुकी हूँ, मैं दुर्गा भक्ति करती हूँ, मैं नवरात्रस में दुर्गा पूजा भी कर रही हूँ। मैं इन सब चीज़ों के बीच में जब मैंने कृष्ण भक्ति को किया, तो मैंने
मिरेकल्स अलग तरीके से होते, समथिंग डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंस मैंने भी अनुभव किया है, ठीक है। सो बाय अंडरस्टैंडिंग सॉरी ओनली बाय द मर्सी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कैन द पर्सनैलिटी ऑफ सुप्रीम भी नोन। अच्छा, उनके ही आशीर्वाद से आप समझ सकते हो, ठीक है, ये उनका मतलब उनको एक्सपीरियंस करना, उनकी भक्ति करना, उनका आशीर्वाद लेना एंड उनको समझना। Therefore, in this verse, it is clearly stated that not only are the worshippers of the demigods less intelligent, but those non-devotees who are engaged in Vedanta and speculation on Vedic literature without any tinge of true Krishna consciousness are also less intelligent. And for them, it is not possible to understand God's personal nature. Persons who are under the impression that the absolute truth is impersonal and described as abuddhya, which means those who do not know the ultimate feature of absolute truth. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that supreme realization begins from the Bhagavatam. It is begins from the impersonal Brahman and then rises to the localized super soul. But the ultimate word in the absolute truth is the personality of Godhead. तो यहाँ पे ये सेम चीज़ ही बोला गया कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं, लेस इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते भी है विदाउट एनी टिंज ऑफ ट्रू कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस को सही तरीके से नहीं पालन करते हैं, फॉर देम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड गॉड्स पर्सनल नेचर। इन द श्रीमद् भागवतम भी ये चीज़ बोला जा रहा है, इट इज स्टेटेड द सुप्रीम रियलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द इम्पर्सनल ब्रह्मन एंड देन राइजेस टू द लोकलाइज सुपर सोल। पहले तो अज्ञानता से ही स्टार्ट होता है, जैसे मैंने बोला मैं भी ऐसा सोचती थी, पर अभी मैं रियलाइज कर रही हूँ, अभी मैं बिना विश्वास के, जैसे बोलते हैं ना विश्वास करने से आपको भगवान मिलते हैं, बिना भगवान को विश्वास किए भी मैंने उनको एक्सपीरियंस किया, उनके मिरेकल्स को एक्सपीरियंस किया, उनके आशीर्वाद को एक्सपीरियंस किया है। सो मैं पहले सोच रही थी कि नहीं मैं गलत सोच रही हूँ, वो सबसे शक्तिशाली या सबसे वैसा कुछ नहीं है, वो कोई साधारण से एनर्जी, ऐसे सोच के भी जब मैंने उनका मंत्र का जाप किया, जैसे बोलते विश्वास के बिना अगर आप मंत्रों का जाप करते हो तो फल नहीं मिलता, बट उसके बावजूद भी मुझे फल मिला है। तब मुझे जाके खटका कि मैं नेगेटिव सोच के भी उनका पॉजिटिव फल कैसे ग्रहण कर रही हूँ। वहाँ वैसा होता है ईश्वर का आशीर्वाद, उस लेवल का होता है कि आपकी नेगेटिविटी को उनका मंत्र ऐसे ही तबाह कर देगी कि वो पॉजिटिव चीज़ें दिला करके रहेगी, ठीक है। सो modern impersonalists are less intelligent, for they do not even follow their great predecessor Shankaracharya, who has specifically stated that Krishna is the supreme personality of Godhead. Impersonalists, therefore, not knowing the supreme truth, think Krishna to be only the son of Devaki and Vasudeva, or a prince, or a powerful living entity. This is also condemned in the Bhagavad Gita. Avagyanati mama mudha manusim Tanum Asrit, only the fools regard me as an ordinary person. The fact that no one can understand Krishna without rendering devotional service, मैंने बोला practice devotional service को करने के बिना आप नहीं समझ पाओगे, and without developing Krishna consciousness. The Bhagavatam confirms this. अथपि ते देवा पदम भुजा द्व्यवा प्रसदा लेसाणु गृहिता इवाहि ज्ञानति तव्यम भगवान महीनमो नाचन्या इकोपि चिड़राम विसीर्णवाण। My Lord, if one is favored by even a slight trace of the mercy of your lotus feet, he can understand the greatness of your personality. But those who speculate to understand the supreme personality of Godhead are unable to know you, even though they continue to study the Vedas for many years. तो बहुत दिन से वेदा पढ़ने के बावजूद भी अगर उनकी फेवर ना हो, अगर भगवान की आशीर्वाद ना हो, तो उनको समझ पाना नामुमकिन हो जाता है। वन कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैं बहुत दिन से सोचती थी कैसे कृष्ण ऐसे मिरेकल्स कर लेते, कैसे, मतलब जब भी मुझे कोई एक विश चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ, विश चाहिए मतलब सामान नहीं चाहिए, चीज़ें नहीं चाहिए, मैं नहीं समझा सकती आप लोगों को क्योंकि सीक्रेट है, ठीक है। तो ये सामान चीज़ें ऐसा नहीं है, ये इमोशंस के साथ में, ये कोई ऐसा भी नहीं है, मतलब नॉर्मल वो वैसा भी नहीं है कि जैसे हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, वैसे टाइप का भी नहीं है, ये अलग ही एक मेरी विश रहती है। तो उसमें जब भी मुझे दर्द होता है तो उसमें मैं कृष्ण भगवान का जाप करती हूँ माला। तो फिर मैंने बोला सर चैंटिंग कीजिए, चैंटिंग कीजिए, चैंटिंग कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको बार बार बोलते रहिए। तो मैंने मिरेकल्स एक्सपीरियंस किया है, मिरेकल्स,
ऐसा नहीं कि मैं तुरंत विश महसूस हुआ है, या तो मेरा दर्द कम हो गया, या फिर मुझे उस चीज़ की इच्छा उतनी नहीं हुई, या फिर मुझ मेरी वो विश भी पूरी, मतलब कुछ ना कुछ तो मैंने चेंजेस देखा है इंस्टेंट। तो ये विदाउट एक्सपीरियंस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये आपको एक्सपीरियंस करना होगा प्रैक्टिकली। ठीक है, सो वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा और हिज फॉर्म क्वालिटी बाय नेम सिंपली बाय मेंटल स्पेक्यूलेशन और बाय डिस्कसिंग विद इन लिटरेचर। वन मस्ट अंडरस्टैंड हिम बाय डिवोशनल सर्विस when one is fully engaged in the Krishna consciousness, beginning by chanting the Mahamantra Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare, then only one can understand the supreme personality of Godhead। मैं सच बता रही हूँ, मैंने ये सारे श्लोक्स ना पहले से पढ़े हुए नहीं रहते, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो तभी पढ़ती हूँ। Non-devotee impersonalists think that Krishna has a body made of his material nature and that all his activities, his form and everything are Maya. These impersonalists are known as मायावादीज। दे डू नॉट नो द अल्टीमेट ट्रूथ। हमने बहुत पहले एक चैप्टर में मायावादीज के बारे में पढ़ा था। द 12th वर्स क्लियरली स्टेट्स कमीस तेईस तेईर ऋता ज्ञान prapadyante nyai devata, those who are blinded by lusty desire surrender unto the different demigods. It is accepted that besides the supreme personality of Godhead there are demigods who have their different planets, and the Lord also has a planet. As stated in the 23rd verse, Devan Deva Yajo Yanti Mad Bhakta Yanti Mama Api. The worshippers of the demigods go to the different planets of the demigods, and those who are devotees of Lord Krishna go to the Krishna Loka planet. Although this is clearly stated, the foolish impersonalists still maintain that the Lord is formless, and these forms are impositions. From the study of the Gita, does it appear that the demigods and their abodes are impersonal? Clearly, neither the demigods nor Krishna, the supreme personality of Godhead, are impersonal. Demigods भी impersonal मतलब non-existing, powerless नहीं है। They are all persons. Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, and he has his own planet। इसीलिए मैं ना भगवान को ना आदमी आदमी बोलती हूँ। तो जैसे यहाँ लिखा they are all persons and he is the supreme personality, supreme person है वो, and he has his own planet and the demigods have their own। ठीक है, तो मुझे जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो एक 10 साल का बच्चा मुझे बोल रहा था कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, देवियों को महिलाएं एंड देवों को आदमी। मैं ऐसे भी बोलती हूँ कृष्ण बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे कृष्ण भगवान बहुत अच्छे आदमी हैं। सो यहाँ पे मैंने आज पढ़ रही हूँ, यहाँ पे यही लिखा है, दे आर ऑल पर्सन्स। Therefore, the monistic contention that ultimate truth is formless and that form is imposed does not hold true. It is clearly stated that there is not stated here that it is not imposed. From the Bhagavad Gita, we can clearly understand that the forms of the demigods and the form of the Supreme Lord are simultaneously existing, and that Lord Krishna is Satchidananda, an eternal blissful knowledge. The Vedas also confirm that the Supreme Absolute Truth is Anandamayo Vyasat, or by nature full of blissful pleasures, and that he is the reservoir of unlimited auspicious qualities. And in the Gita, the Lord says that although he is Aja, unborn, he still appears. There are the facts that we should understand from the Bhagavad Gita. We cannot understand how the Supreme Personality of Godhead can be impersonal. The imposition theory of the impersonalist monist is false. As far as the statement of the Gita are concerned, it is clear herein that the supreme absolute truth, Lord Krishna, has both form and personality। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे मैं एक बार मीनिंग्स आप लोगों को ट्रांसलेटेड मीनिंग्स बता देती हूँ कि इम्पर्सनल मतलब जिसका कोई फॉर्म नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। इम्पर्सनल का अर्थ होता है न्यूट्रल, नॉन एग्जिस्टिंग, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, नॉन एग्जिस्टिंग एज अ पर्सन। तो भगवान जो है वो एज अ पर्सन तो एग्जिस्ट करते हैं, हमें पता है ना। तो यही तक था श्लोक नंबर 24 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 7। अगले वीडियो में हम श्लोक 25 को कवर करेंगे।
तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।